आपसे शुरू करते हैं रविंदर जी। ये जो खबरें आ रही हैं, सिर्फ फुटअव्वल तो नहीं कहेंगे, लेकिन फैक्ट है, बिल्कुल क्लियर कट। तीनों नेता बटे हुए हैं और उसका कैंपेन पे पहले भी, चुनाव के पहले भी सब अपनी अपनी यात्रा करने में लगे थे। कोई एक मिलजुल कर चुनाव प्रचार नहीं हो रहा था और अभी भी उस तरह से दिख रहा है। ये भी खबरें आ रही हैं कि शैलजा जो है वो शांत पड़ गई हैं। ये क्या हो रहा है? जी नमस्कार सबको। देखिए सर, हरियाणा में ना कांग्रेस पार्टी में धड़े, वैसे तो पूरे देश में ही कांग्रेस में धड़ेबंदी है, पर हरियाणा में धड़ेबंदी कांग्रेस में बहुत लंबे समय से है। जब हरियाणा अस्तित्व में नहीं आया था तब से और उसके पहले से भी धड़ेबंदी है हरियाणा में। और ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, ये दो बंटवारे हरियाणा में हमेशा विजिबल रहते हैं। उसी तरीके का बंटवारा अब भी है। शैलजा अगर नाराज हैं तो शैलजा सबसे बड़ी नेता है दलित समाज की। हुड्डा अगर नाराज है तो हुड्डा अब तो जाटों के नेता बन गए, लेकिन शुरुआत पिछले 7 साल पहले हुड्डा जाटों के नेता नहीं थे। वो नए नए हुड्डा जाटों के नेता बने। और अगर कैप्टन अजय यादव नाराज हैं तो वो भी एंटी हुड्डा हैं और इसी वजह से अपने साथ यादव समाज का वोट कंसोलिडेट कर पाएंगे। ये तीनों ही जातियों में इस तरह का सिस्टम है। जब तक दलित समाज को इस बात का एहसास नहीं होगा कि हमारी नेता सबसे मजबूत हैं, सबसे बड़ी हैं, तब तक उनको शैलजा को अपना नेता मानने में या शैलजा को इस बात का अपने समाज में प्रूव करने में थोड़ी दिक्कत आएगी कि वो हुड्डा को हरा सकती हैं। वैसे ही कैप्टन अजय यादव को दिक्कत आएगी जब तक वो ये नहीं, अगर वो हुड्डा की तारीफ करते हैं तो उनसे यादव वोट छिटक जाएगा, वो बीजेपी की तरफ चला जाएगा। तो इसलिए ये एक किस्म से मजबूरी भी इन नेताओं की है कि इन लोगों को एक दूसरे के खिलाफ रहना है। हुड्डा अब तो जाटों के नेता माने जाते हैं, लेकिन जेजेपी जब तक नहीं बनी थी, आईएनएलडी पार्टी अस्तित्व में थी, इकलौती पार्टी थी, तब तक हुड्डा केवल शहरी इलाकों के और गैर जाट नेता के तौर पर अपनी पहचान रखते थे। क्योंकि इन्होंने चौधरी देवीलाल को हराया जो कि वाकई में एक नेता थे जाट समाज के। अब इसका असर देखिए, असर कोई अभी तक तो दिख नहीं रहा है। बीजेपी जो है उसको लेकिन जरूर एक संजीवनी मिल गई है और उनका प्रचार में थोड़ा सा दम आ गया है, ये बात बोलने से कि शैलजा घर पे बैठ गई है। हालांकि इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस के ही समर्थक लोग हैं जिन्होंने एक दो ऐसे अभद्र टिप्पणियां कर दी थी शैलजा के बारे में। और कांग्रेस पार्टी का जो रिस्पॉन्स था थोड़ा सा डिलेड था। अगर वो टाइमली रिस्पॉन्स होता तो उस कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक वक्तव्य को आने में कुछ ज्यादा वक्त लग गया, एक डिलेड रहा। उसकी वजह से इन तमाम बातों को हवा मिल गई और अब उस मुद्दे को, बिल्कुल आपने ठीक कहा, कि लपक लिया है बीजेपी ने और उसको हर मंच से अब बोलने की कोशिश की जा रही है। अब काम तो ये था मूल रूप से बीएसपी और चंद्रशेखर का, उनको इसी काम के लिए समझौता करवाया गया था। लेकिन वो लोग तो अपनी हाजिरी भी लगा नहीं पा रहे, अपनी प्रेजेंस भी जनता के बीच सिक्योर नहीं कर पा रहे। तो अब पूरी कमान बीजेपी को संभालनी पड़ी इस मुद्दे को लेके और अब बीजेपी के बड़े नेता बाकी सब बातों को छोड़ के इसी मुद्दे पर आधारित है। लेकिन इसका कहीं कोई असर दिख नहीं रहा है। मुझे लगता है अगले सप्ताह से राहुल गांधी की रैलियां शुरू हो जाएंगी और प्रियंका गांधी की भी शुरू होंगी और तब ये तमाम नेता जो हैं ये एक मंच पे हम लोगों को कहीं ना कहीं आराम से दिखाई देंगे। कांग्रेस पार्टी में ऐसा होता है, बीजेपी में ऐसा नहीं होता है। बीजेपी में जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो जरूरी नहीं उस इलाके के सब बड़े नेता भी रहे उनके साथ। लेकिन हाँ, बीजेपी कांग्रेस में ऐसा होता है कि अगर वो राजस्थान जाते हैं तो किसी भी इलाके में हो, अशोक गहलोत, सचिन पायलट सब साथ रहते हैं। वैसे ही हरियाणा में होगा। जब ये रैलियां करने जाएंगे तो शैलजा, कैप्टन यादव और ये सब लोग एक मंच पे हम लोगों को दिखाई देंगे। इसका जमीन पर कोई असर ज्यादा नहीं दिख रहा है। लेकिन जो बीजेपी को समर्थन करने वाले या कांग्रेस के खिलाफ वाले दलित समाज के लोग हैं वो जरूर अपनी अपनी पंचायतें कर रहे हैं। लेकिन शैलजा के नजदीक के जो लोग हैं दलित समाज के और जो शैलजा से मिलके आए हैं, उनके गुट के कांग्रेस के नेता भी हैं, उनका कहना है कि बहन जी जो है अभी वो बैठी हैं दिल्ली में और अपने अगले सप्ताह से उनके प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे, उसकी तैयारी अभी चल रही है। तो ये वैसे तो एक कपोर कल्पना है मीडिया का, इसमें कुछ ज्यादा वजूद नहीं है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो गुस्सा तो, नाराज तो हैं क्योंकि उनके कहने से जो खास जो दो टिकटें थी जिन पर उनका बहुत जोर था, जो हमने पहले भी जिक्र किया, उकलाना की टिकट जहां से वो खुद के लिए या अपने भतीजे के लिए चाहती थी, और नारनौंद की टिकट जो अजय अजय चौधरी के लिए उन्होंने सार्वजनिक सभा में अनाउंस किया था। उन दो टिकटों के कटने से उनमें नाराजगी है क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक मंचों से उसके ऐलान किया था। उसके अलावा किसी सीट का उन्होंने जिक्र नहीं किया था। लेकिन ये दो सीटें वो बोल चुकी थी, तो जाहिर है सब नेता के लिए तो अपना वजूद दिखाने के लिए जरूरी है कि वो टिकटें जो उन्होंने अनाउंस की हों वो मिलें।
तो वो टिकटें नहीं मिल पाने से नाराजगी उनमें है, और ये बात उनके जो नजदीकी लोग हैं वो भी कंफर्म बार बार करते हैं कि इन बातों से उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन जब सेंट्रल लीडरशिप आएगी, उन्होंने एक भी बयान कांग्रेस के खिलाफ नहीं दिया सर, एक बयान उन्होंने नहीं दिया, बल्कि जो लोग उनसे मिलके आ रहे हैं वो कहते हैं कि भाई बहन जी का कहना है कि हुड्डा से हमको दिक्कत नहीं है, इनको बाद में स्कोर सेटल कर लिया जाएगा। आज हमारे लिए जो दिक्कत है वो बीजेपी है, इनको चुनाव में हराना जरूरी है, और इसी तरह का संदेश देके वो अपने कार्यकर्ताओं को भेज रही है।